हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। फाइल परमिशंस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि एक्सप्लिसिटली या सिंबॉलिक मोड से फाइल परमिशंस को चेंज कैसे किया जाता है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी रेफरेंस के थ्रू फाइल डायरेक्टरी की परमिशंस कैसे सेट करते हैं। बाइनरी रेफरेंस के थ्रू जब हम परमिशन सेट करते हैं तो हम 3 इंटीजर्स एंटर करते हैं, जैसे आपके सामने सैंपल पे बताया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। chmod 750 टेक्स्ट फाइल का नाम है जो text.txt। तो सर ये क्या चीज़ है? ये एक सैंपल परमिशन स्ट्रिंग है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ओनर के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो जाएंगी, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन होंगी, और जो और अदर यूजर्स हैं उनको नो राइट्स यानी कि कोई भी परमिशन असाइन नहीं होगी, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है, अभी नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, जो फर्स्ट डिजिट है वो ओनर की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड डिजिट है यानी कि नंबर 5 वो ग्रुप की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो लास्ट डिजिट है यानी कि 0 वो ऑल अदर यूजर्स की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। 75 की जगह हम जो भी परमिशन देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। ये 750 क्या होते हैं ये हम 2 मिनट के अंदर देखेंगे। बस आप अभी इतना ध्यान में रखिए कि जब भी हम chmod से परमिशंस देते हैं बाइनरी रेफरेंस मेथड के थ्रू, हम 3 इंटीजर एंटर करते हैं। फर्स्ट इंटीजर जो है वो ओनर की परमिशंस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ग्रुप की परमिशन को, और थर्ड इंटीजर कुछ भी हो सकता है वो ऑल अदर यूजर्स की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। और जिस फाइल के ऊपर हम ये परमिशन देनी है वो स्पेस देके फाइल का नाम हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइल परमिशंस को इस टेबल के जरिए समझते हैं। इस टेबल में फाइल परमिशंस की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इस टेबल में हमने बताया है कि कौन कौन से नंबर्स पर कौन कौन सी परमिशन टाइप्स होती हैं। ये टेबल बहुत ही यूजफुल है और आपको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो ये टेबल अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। एज पर दिस टेबल, अगर आपने 0 नंबर असाइन किया है तो इट मीन्स नो परमिशन है। 1 नंबर असाइन किया है मतलब ये एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट के लिए परमिशन है। 2 नंबर जो है वो राइट के लिए है, 3 इज फॉर एग्जीक्यूट एंड राइट, 4 इज टू रीड, 5 इज टू रीड एंड एग्जीक्यूट, 6 is to read and write, 7 is to read, write and execute। तो ये 8 नंबर काम कैसे करते हैं? अगर मैं chmod कमांड लिखता हूँ, जैसे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखी हुई है chmod स्पेस 750 स्पेस text.txt, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 7 जो है ये ओनर की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, 5 जो है ग्रुप की परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 जो है वो थर्ड डिजिट जो है वो ऑल अदर यूजर्स की परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि फर्स्ट ओनर के लिए है, ओनर की परमिशन है, सेकंड ग्रुप की परमिशन है, और थर्ड जो है वो डिजिट जो है वो ऑल अदर यूजर की परमिशन है। 7 मतलब कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। 5 मींस एज पर जो हमने टेबल अभी देखा था, ये देखिए टेबल आ गया आपके सामने। तो 7 मींस 4 + 2 + 1 यानी कि रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन होती है 7। 5 है यानी 4 + 1 यानी रीड और राइट की परमिशन है, और 0 आपके सामने है मतलब कि ये नो परमिशंस है। ठीक है, तो इस तरह से परमिशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, लाइनक्स मशीन पर जाने से पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि बाइनरी रेफरेंस मेथड से परमिशंस अप्लाई करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स है chmod स्पेस परमिशंस स्पेस फाइल या डायरेक्टरी का नाम। परमिशंस जहां पर लिखा हुआ है वहां पर हम इंटीजर वैल्यू डालते हैं 755 जैसे सैंपल में लिखा हुआ है। तो बाइनरी रेफरेंस मेथड के थ्रू परमिशंस कैसे चेंज होती है ये हम देखते हैं लाइनक्स मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी लाइनक्स स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलते हैं और चेक करते हैं कि मैंने कौन से यूजर से लॉगिन किया है। हु एम आई, बताइए लाइनक्स जी। मैंने के वेदांता यूजर से लॉगिन किया हुआ है, और मैं कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd में, होम के अंदर, के वेदांता के अंदर हूँ। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ls-l करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने एक फोल्डर के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर चलता हूँ मैं, वेदांता cd स्पेस vedanta, वेदांता के अंदर मैं आ जाता हूँ। मैं सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं वेदांता के अंदर हूँ। कैसे पता चला? वेदांता जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। चेक करता हूँ इसके अंदर कुछ है क्या। ls स्पेस -l, कितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं? कुछ भी नहीं है। ओके, वेरी नाइस। तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे टच कमांड से, इसका नाम होगा टेक्स्ट डॉट, चलो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं।
इसके ऊपर कुछ परमिशंस असाइन होंगी बाय डिफॉल्ट। कौन कौन सी परमिशन है इसके ऊपर? रीड राइट की परमिशन है, जो यूज़र है उसको रीड राइट की परमिशन है, जो ग्रुप है उसको रीड राइट की परमिशन है, और जो ऑल अदर मेंबर्स हैं उनको सिर्फ रीड ओनली की परमिशन है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब भी एक फाइल क्रिएट की जाती है और उसकी परमिशन को चेंज करना होता है, तो जो यूज़र है या फाइल का जो ओनर है वही फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकता है। अगर आप फाइल के ओनर नहीं हैं तो आप फाइल की परमिशंस को चेंज नहीं कर सकते। चलिए फाइल की परमिशन को चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ डिफ़ॉल्ट परमिशन है और इन डिफ़ॉल्ट परमिशंस को हमें चेंज करना है। यूजर्स की परमिशन, यूज़र जो है उसको रीड राइट की परमिशन है, तो मुझे उसे रीड राइट और एक्सेस तीनों परमिशन देनी है। यानी कौन सी? 7, जिसको रीड एंड राइट और एक्सेस तीनों परमिशंस। नंबर 7 जो होता है वो रीड राइट और एक्सेस की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 5 हमने देखा था, हमने टेबल के अकॉर्डिंगली नंबर 5 जो है वो रीड और एक्सिक्यूट की परमिशन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 0 मीन्स नो परमिशंस, तो हम असाइन करेंगे 750 की परमिशंस टेक्स्ट फाइल के ऊपर। chmod 750 कौन सी फाइल पे लगाना है? टेक्स्ट फाइल के ऊपर। चेक कर लेते हैं फाइल अप्लाई हुई कि नहीं। ls स्पेस -l करते हैं। देखिए रीड एंड एक्सेस यानी कि नंबर 7, रीड एंड एक्सेस यानी कि नंबर 5, दिस 0। ठीक है, मतलब कि ऑल अदर यूजर्स को कुछ भी परमिशन नहीं है। चलिए इसको भी चेंज करते हैं। अब मुझे सभी परमिशंस जो है वो रिमूव कर देनी है। मैं किसी भी, ना यूज़र को, ना ग्रुप को, और ना ऑल अदर यूजर्स को, मैं किसी को भी कोई परमिशन नहीं देना चाहता। कैसे चेंज करेंगे? chmod 0 यानी कि यूज़र या ओनर की, सेकंड 0 यानी कि ग्रुप के लिए, और थर्ड 0 यानी कि ऑल अदर यूजर्स के लिए। कौन सी फाइल पे? टेक्स्ट फाइल पे। चेक कर लेते हैं हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। यस, कोई भी परमिशन किसी के ऊपर भी नहीं लगी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं ओनर को यानी कि खुद को, यानी कि के वेदांता को मैं परमिशन देना चाहता हूं। कौन सी परमिशन? रीड एंड राइट की। रीड एंड राइट किसको है? रीड यानी कि 4 एंड राइट यानी कि 2, chmod। और बाकी किसी को भी कोई परमिशन मैं नहीं देना चाहता। 6 रीड राइट किसको जा रही है परमिशन? ओनर ऑफ द फाइल यानी यूजर ऑफ द फाइल। 0 फर्स्ट सेकंड 0 जो है वो ग्रुप के लिए, और थर्ड 0 जो है वो ऑल अदर यूजर्स के लिए। कौन सी फाइल के ऊपर लगानी है? टेक्स्ट के ऊपर। इंटर ls स्पेस -l। ठीक है, तो रीड एंड राइट परमिशन भी असाइन हो गई ओनर को, ओनर ऑफ द फाइल यानी या फिर यूजर ऑफ द फाइल। अब मैं चाहता हूं कि यूजर की परमिशन तो सेम ही रहे, लेकिन मैं ग्रुप को कोई परमिशन नहीं देना चाहता, और मैं अदर यूजर्स को भी रीड ओनली की परमिशन देना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि यूजर की परमिशन सेम रहे और ग्रुप के ऊपर कोई परमिशन आए, और ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन आ जाए। यानी कि chmod मैं यूजर की परमिशन सेम रखना चाहता हूं, यानी कि 6, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है यानी कि 0, और ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन देना चाहता हूं यानी कि नंबर 4, और टेक्स्ट फाइल के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। चेक करते हैं ls स्पेस -l। देखिए यूजर के ऊपर रीड राइट की परमिशन है, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, और ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो बाइनरी रेफरेंस मेथड है वो काम कर रहा है। अब क्या करना चाहता हूं मैं कि एग्जीक्यूट की परमिशन जो है वो सबको देना चाहता हूं। अब मैं सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन सबको देना चाहता हूं। मैं टाइप करूंगा chmod स्पेस 111 text, एंटर करता हूं ls स्पेस -l। ये देखिए ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन सबके पास है। चलिए मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, clear। ठीक है, और एक चीज लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि मैं खुद को एग्जीक्यूट और रीड की परमिशन देना चाहता हूं।
बाकी सभी परमिशन सेम रहनी चाहिए। पहले परमिशन अभी क्या है, एक बार मैं ls स्पेस -l करता हूं। अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट परमिशन सबके ऊपर है। अब मैं चाहता हूं, मैं खुद को एग्जीक्यूट और रीड ओनली की परमिशन देना चाहता हूं। क्या टाइप करूंगा मैं, chmod सॉरी रीड यानी कि 4, एग्जीक्यूट यानी कि 1 यानी कि 5, और बाकी सबकी परमिशन सेम ही रहनी, यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन ext, ठीक है। chmod 5 यानी कि रीड एंड एग्जीक्यूट, 4 and 1, 4 + 1 is 5, और 1 is एग्जीक्यूट एंड 1 is एग्जीक्यूट। अप्लाई कर दो टेक्स्ट के ऊपर, ls स्पेस -l। तो रीड की परमिशन है यूजर के पास और एग्जीक्यूट की परमिशन है यूजर के पास, और बाकी ग्रुप और ऑल अदर यूजर के पास ओनली एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो जो चार्ट है बाइनरी रेफरेंस मेथड का, वो आप अगर ध्यान में रखेंगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा बहुत आसानी से, और फिर आप chmod के साथ बाइनरी रेफरेंस मेथड भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। फाइनली ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप लाइनक्स मशीन पर ट्राई कर सकते हैं। आपको इनको अप्लाई करने में, लाइनक्स मशीन में प्रैक्टिस करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मेंशन करिए कि ये कमांड एग्जीक्यूट करते वक्त आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ एरर आ रही है, या आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या परमिशन प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रही है जैसे आपने कमांड में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।